पहले रिजल्ट दिखा दूं। अंकित कुमार 38 नंबर, 2 नंबर से फेल कर गया है। अंकुश कुमार 52 नंबर, अच्छा है। इसके बाद दीपक कुमार 56 नंबर, सबसे ज़्यादा लगता है दीपक के लाया है। एमडी जावेद 34, नदीम अख्तर 50 नंबर, पुरुषोत्तम 54 नंबर। आज सारा सवाल लगाया है। संतोष मालाकर नहीं 50। सर, पता क्या है, हम सवाल 40 को लगाए हैं। हाँ कुछ कुछ क्वेश्चन पे विदाउट टिक किए भी वो यस हो गया है सर, छोड़ दिए अच्छा, उस पे भी यस लिखा हुआ आ रहा है। नहीं आप बिना टिक करके, क्योंकि टिक सिर्फ टिक करने से भी नहीं होता है, उसको आंसर को सबमिट करना होता है। ये तीनों काम जब तक नहीं करेंगे आपका सर यस हो ही हम नहीं सकता। व्हाट्सएप भेज देते हैं, आपको दिन तो ले लेते हैं सर ये सब चीज का। चलिए देख लेंगे उसको। आगे बात करेंगे। संतोष मालाकर 48 नंबर है, शुभम 26 नंबर फेल है, और सूरज सिन्हा 44 नंबर, और योगेंद्र 14 नंबर। अब ये बताओ डाउट किसको था? तुमको है जी पुरुषोत्तम? तो जिसको सबसे ज्यादा डाउट, एप्लीकेशन में बिल्कुल बिल्कुल दिखाते हैं बिल्कुल। रुके सर। आप देखो ये ये कहाँ। देखिए सर, हम व्हाट्सएप पे कुछ भेजे हैं सर, उस पे देखिए लिखा हुआ है इज आंसर सबमिटेड, और यस किया हुआ है उस पे सर, और टिक भी नहीं किए हैं। देखो यहाँ व्हाट्सएप पे चेक नहीं कर है लीजिए। सबमिटेड। देखो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सवाल देखो, तुम यहाँ स्क्रीन पे देखो, व्हाट्सएप छोड़ो। यहाँ फर्स्ट नंबर सवाल देखो, जो तुम्हारा ये सवाल जो है फर्स्ट नंबर, उसमें तुम्हारा जो आंसर तुम लगाया नहीं है। देखो आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट, कोई आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर सिर्फ नहीं दिखा लगा है रहा है। सर, यस सर, यस हाँ, सर। तो वो हाँ तो सर, है ही, जो तुम नहीं लगाओगे वो थोड़ी ना शो करेगा। तो ये बताइए कौन से सर सवाल 42 में देखा सर, 42 चलिए बारी बारी से 42 हम नहीं करेंगे। लगाए हैं सर। बारी बारी से नहीं ठीक है सर। करेंगे, सवाल कर लेंगे, 42 पे भी पहुंचेंगे। सबसे पहला जो तुमने सवाल नहीं लगाया है उसको हम लोग देख लेते हैं। सवाल है कि 3.2 mm से लेके 12.7 mm, 12.7 mm तक के व्यास के साइज को चेक करने के लिए किस गेज का प्रयोग करते हैं? तो जैसा कि समझ में आ रहा होगा कि यह स्मॉल हाई होल का साइज है। 12 mm कोई बड़ा होल तो होता नहीं है, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा अधिक की बात कर रहा है। तो इसमें स्मॉल होल गेज आता है एक, जो क्या करते हैं हम लोग होल के डायमीटर को चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो छोटे छोटे पार्ट्स को चेक करने का काम करता है। तो उस गेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग ऐसे पार्ट्स के व्यास को जांचने के लिए। अब बात करेंगे, दूसरा नंबर सवाल भी नहीं लगाया है तुमने। दूसरा नंबर सवाल है कि बी ग्रेड गेज सेट कहा जाता है, किसे कहा जाता है, ये सवाल है आपका। तो वर्किंग गेज सेट को। वर्किंग गेज सेट क्या होता है ये भी समझना जरूरी है, और बी ग्रेड सेट क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। वर्किंग गेज सेट वो होता है बाबू जिसका इस्तेमाल हम लोग जनरल पर्पस के लिए वर्कशॉप में करते हैं, यानी कि ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है, उसको वर्किंग गेज सेट कहते हैं। वर्किंग गेज सेट में आपका बहुत सारे गेज होते हैं जिसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप एक जॉब जब बनाते हैं, तो जॉब बनाते टाइम आपको जितने भी तरह के, कम से कम 3 तरह के फाइल तो आप रखते हैं अपने पास, वो आपका क्या हो गया, फाइल का सेट हो गया। वैसे ही गेज का सेट होता है जो मेजर करने के लिए, जैसे डायमीटर मेजर करने के लिए गेज होना चाहिए, है ना, और रेडियस मेजर करने के लिए होना चाहिए। इसके बाद है उसका लेंथ मेजर करने के लिए गेज होना चाहिए। इंटरनल होल मेजर करने के लिए एक गेज होना चाहिए, अगर राउंड टाइप का पार्ट बना रहे हैं तब। अगर मान लीजिए कि कोई राउंड पार्ट टाइप का बना भी रहे हैं और चरकुट्ठा भी बना रहे हैं, तो उसमें अलग अलग तरह का गेज चाहिए। जैसे आपको फाइल 3 तरह के चाहिए होता है, जैसे बास्टेड फाइल का इस्तेमाल करते हैं, सेकेंड कट का इस्तेमाल करते हैं, और स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। किसी जॉब बनाने में ये कम से कम 3 फाइल का इस्तेमाल आप जरूर करते हैं, है ना। तो उसी तरह से गेज का भी सेट होता है जिसको हम लोग वर्कशॉप में इस्तेमाल किया जाता है ऑपरेटर के द्वारा। अब बात करेंगे, अगला सवाल है आपका, ये सवाल सही लगाया है आपने, बहुत बढ़िया है। 112 में पाया जाता है BIS के अकॉर्डिंग, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग स्लीप गेज जो है 112 सेट में पाया जाता है ना। मतलब 112 पीसेस होते हैं एक सेट में। आगे बात करेंगे, चौथा नंबर सवाल नहीं लगाया है। ये सवाल क्यों नहीं लगाया है? ये सवाल तो बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत बार बनाया है हमने। क्या होता है, ड्रिल बिट का जो पॉइंट एंगल जो होता है वो 118 डिग्री होता है। अगर एक तरफ फेस का पूछेगा तो 59 डिग्री होता है, और जब पॉइंट एंगल पूछता है तो दोनों तरफ का पूछता है, तो 59 + 59 जब करते हैं तो 118 आ जाता है। तो 118 डिग्री होता है, ये भूलना नहीं चाहिए। ये सवाल बहुत ईजी भी है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। अब बात करेंगे, अगला सवाल है आपने नहीं लगाया है कि इंटरचेंजेबिलिटी अर्थात खराब होने पर
बदलना निम्न में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो गेज के द्वारा की जाती है। इंटरचेंजेबिलिटी क्या होता है? इंटरचेंजेबिलिटी और मास प्रोडक्शन दोनों हमने आपको पढ़ा रखा है। पुरुषोत्तम बताइए, इंटरचेंजेबिलिटी और मास प्रोडक्शन कुछ याद है? कुछ बताओगे? सॉरी। नहीं, स्वाहा। हमने बताया था इंटरचेंजेबिलिटी में क्या होता है कि जब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर द्वारा डिफरेंट डिफरेंट मशीन पे बनाया जाता है और जब उसको आप एक साथ ला के और उसको असेंबल किया जाता है, उसको हम लोग इंटरचेंजेबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई बोल्ट जो है वो दिल्ली में बन रहा है और उसी साइज का नट जो है वो बेंगलोर में बन रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट पैलेस हो गया। दिल्ली में किसी और मशीन के द्वारा बोल्ट बनाया जा रहा है और बेंगलोर में किसी और मशीन के द्वारा नट बनाया जा रहा है। दिल्ली में किसी और ऑपरेटर कोई और ऑपरेटर बना रहा है और बेंगलोर में कोई और ऑपरेटर बना रहा है, तो सारा चीज डिफरेंट डिफरेंट है। फिर भी जब वो सारा दोनों, देखिए बोल्ट आपका आ गया दिल्ली से और नट आ गया बेंगलोर से, दोनों जब आएगा मार्केट में तो जब दोनों को असेंबल करेंगे तो आसानी से असेंबल हो जाएगा। उसी को बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। और इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो मास प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। मास प्रोडक्शन मतलब कम समय में बहुत ज्यादा उत्पादन, उसको हम लोग बोलते हैं मास प्रोडक्शन, जिसमें हम लोग लेटेस्ट लेटेस्ट मशीनें का इस्तेमाल करते हैं। तो वो होता है। तो इंटरचेंजेबिलिटी किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो गेज के द्वारा। गेज के द्वारा कैसे? अगर मान लीजिए कि अगर कोई पार्ट्स बना रहे हैं, उसको मेजरिंग टूल से मेजर करेंगे तो काफी हमको रीडिंग लेने में समय लग जाएगा। लेकिन अगर वो फिक्स कर दिए कि 20 mm डायमीटर का हम कोई पार्ट्स बना रहे हैं, तो उसको 20 mm का एक गेज बना लिए, उसके अनुकूल से लिमिट देना था उतना दे दिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब देख के, और इसके बाद गेज बना लिए। और गेज में क्या करना है, जो पार्ट बन रहा है उसको बस चेक करते जाना है। गेज उसमें डालना है कि 20 mm का गेज इसमें घुस रहा है कि नहीं। अगर घुस रहा है तो पास है, नहीं घुस रहा है तो फेल है, या ज्यादा ढीला जा रहा है तो फेल है। तो ऐसे करके इस तरह से क्या होता है, एक ऑपरेटर क्या है कि फटक 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 इस करके चेक कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, मास प्रोडक्शन ज्यादा होगा और आपका क्वालिटी चेक भी हो जाएगा साथ साथ में। तो इंटरचेंजेबिलिटी जो है वो गेज के कारण। तो चलिए इधर जीव में वो हो गया है, सिर्फ बोलने में दिक्कत हो रही है। अगला सवाल है आपका कि मीट्रोलॉजी लैब में गेजों को रखने का मानक तापक्रम क्या है? सीधा सीधा है आपका कि कोई भी लैब में जो हमारे पास गेज जो होते हैं उसको किस टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो रूम टेम्परेचर पर हम लोग रखते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है? 18 से 20 डिग्री, है ना, जनरल। तो 18 से 20 डिग्री आपका ऑप्शन में रहेगा, तो हम मार के आ जाएंगे। अगला है नो गो, यानी नहीं जाने वाला सिरा जो है वो कार्यखंड में प्रवेश नहीं करता है। जब नो गो है तो काहे करेगा भाई? अगला है स्लिप गेज कई ग्रेड में होते हैं। इंस्पेक्शन कार्यों के लिए किस ग्रेड का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेड 0 का किया जाता है। गलत लगा दिया। ग्रेड 00 तुमने बहुत अच्छा लगाया है कि ग्रेड 00 जो होता है वो बहुत ज्यादा शुद्धता के लिए होता है, लेकिन जो हम इंस्पेक्शन जो करते हैं वो ग्रेड 0 से करते हैं। ग्रेड 00 तो सबसे लास्ट ऑप्शन है जो BIS के पास है। हमारे पास कहाँ है ग्रेड 00? हमारे पास 0 रहेगा, उसी से ना इंस्पेक्शन करोगे। तो हमारे पास तो है ही नहीं, वो तो BIS के पास है। वो सबसे शुद्धता वाला सबसे शुद्ध स्लिप गेज है। वहां तक तो बहुत देर से पहुंचेंगे, तो पहले जो हमारे पास है उसी से चेक करेंगे। जैसे ग्रेड 2 वाले को ग्रेड 1 से इंस्पेक्शन करते हैं, ग्रेड 1 को ग्रेड 0 से करते हैं। और जब ग्रेड 0 वाला में कोई खराबी होगा या आपको डाउट लगेगा कि ये शुद्ध नहीं है, तब जाएंगे ग्रेड 00 वाला से। तो इंस्पेक्शन स्लिप गेज हम लोग ग्रेड 0 को बोलते हैं। कोई परेशानी? स्लिप गेज किस धातु के बने होते हैं? तो क्रोमियम स्टील के बने होते हैं, टूल स्टील के नहीं। टूल स्टील के नहीं, उसको टूल स्टील की बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काटने छाटने का काम थोड़ी ना कर रहा है। वो सिर्फ चेक करने का काम करता है, किसी चीज की शुद्धता चेक करने का काम करता है। तो उसको हम लोग क्रोमियम स्टील से बनाते हैं, बस इस वजह से कि उसमें जंग ना लगे, क्रोजन ना लगे। तो क्रोमियम स्टील इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपने नहीं लगाया है कि स्लीव गेज को आपस में जोड़कर सही साइज प्राप्त करने के लिए निम्न से कौन सा प्रक्रिया? तो स्लिप गेज को आपस में जोड़ने का तरीका होता है रिंगिंग। रिंगिंग कहने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना।
जैसे मान लीजिए एक छोटा सा ऐसे स्लिप गेज आपने देखा होगा, छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े ऐसे करके बनते हैं, 112 पीसेस में होते हैं इंडिया में BIS के अकॉर्डिंग। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको 10 mm की हाइट बनानी है, तो 5-5 mm का 2 स्लिप गेज आप लगाएंगे उसमें, तो एक 5 mm का स्लिप गेज उसके ऊपर से रखेंगे और 5 mm का स्लिप गेज, 10 mm का हाइट बन गया। तो उसी तरह से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगिंग बोलते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने को, है ना, तो उसको रिंगिंग बोलते हैं। तो ये रिंगिंग ध्यान में रखेंगे। हाँ, ये सवाल बढ़िया लगाया है, सही भी लगाया है, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी। जॉनसन गेज आपको पता था। स्लीप गेज को और किस नाम से जाना जाता है, तो जॉनसन गेज से। क्यों? क्योंकि जॉनसन ने ही इन्हें डिस्कवर किया था स्लीप गेज को। आगे बात करेंगे कि स्लीप गेज प्रयोग करने से पहले उसे साफ करना चाहिए भी दोनों से, एक तो कॉटन कपड़े से करना चाहिए, लेनिन कपड़ों से करना चाहिए, ये सारी चीजें, लेदर से करना चाहिए। तो ये अभी दोनों होगा ऑप्शन में, जो भी होगा आपका। अगला टेपर गेज का टेपर होता है, तो 0.3 से लेके 4 mm तक टेपर दिया जाता है टेपर गेज को, है ना। तो ये सवाल दिया, रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद करना पड़ेगा। 0.3 mm से 4 mm तक टेपर दिया जाता है टेपर गेज में। अगला सवाल जो गलत किया है कि एक गेज में कई फ्लैट ब्लेड होते हैं जिन पर विभिन्न पिच कटे होते हैं, उसका नाम क्या है, तो उसका स्क्रू पिच गेज बोलते हैं। सीधा सीधा, अगर आप मान लीजिए किसी ब्लेड का थ्रेड को चेक करना है, किसी नट के थ्रेड को चेक करना है, या किसी भी चीज के पिच को चेक करना है, तो स्क्रू पिच गेज से ना करेंगे। तो ये सवाल तुम कैसे मार दिया, स्मॉल होल गेज। यहाँ पे बात कर दिया ना, फ्लैट ब्लेड है यानी दांते कटे हैं। फिर यहाँ बोला जिन पर विभिन्न पीच कटे हैं यानी कि दांतें कटे हैं, दांतों की ही पीच होती हैं। और किसी एक हमारी आवाज की पीच होती है, तो वो फिजिक्स में हो गया। और ये दांतों की पीच होती है, तो हमारा मैकेनिकल में हो गया कि दांतों के पीच जो थ्रेड वाला होता है, स्क्रू पीच गेज से करेंगे। ये सवाल गलत नहीं होने चाहिए। बाकी ये सारे सवाल आपने सही लगाए हैं, बहुत बढ़िया है। अगला सवाल जो आपने गलत लगाया वो है कि गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की वास्तविकता लंबाई जो है वो घटती है ना। क्या कह रहा है कि गेज साइज बढ़ाने पर सीट या तार की लंबाई घटती है। जब गेज का साइज जो है वो बढ़ाने पर कोई भी जो सीट है या उसका जो तार है उसकी लंबाई घटती है। सिंपल सा था, मोटाई घटती है नहीं। अगला है गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप लगाने पर गति बढ़ा सकते हैं। सीधा सीधा आपको पता है, गेज पर जो है वो हम लोग ऊपर से एक लेप चढ़ाते हैं टंगस्टन कार्बाइड का। वो इसलिए चढ़ाते हैं ताकि जो है गेज जो है वो बार बार, जैसे गेज है तो उस पर क्या कीजिएगा, पार्ट्स को मेजर करने का काम कीजिएगा, उससे चेक करने का काम कीजिएगा। अब पार्ट्स भी हार्ड रहेगा, गेज भी हार्ड रहेगा, तो एक दूसरे पे क्या करेगा, स्क्रैच मार देगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि गेज में स्क्रैच ना लगे, या गेज जो है वो पार्ट पे स्क्रैच ना डाले, इस वजह से गेज के ऊपर टंगस्टन कार्बाइड का लेप चढ़ाया जाता है, जिससे आप काम भी जल्दी जल्दी कर सकते हैं। अगला सवाल आपने गलत किया है कि गेज बना होता है तो एलॉय स्टील का बन रहा, हाई स्पीड स्टील का गेज नहीं। यही सब चीजें हैं, आप लोग को बस लगता है कि कार्बन स्टील, जिसको बोलते हैं हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील, और जो जो नाम है जिसका टूल्स बनता है। बाबू ये टूल्स नहीं है, आपका गेज अलग चीज है। गेज चेकिंग टूल्स है, मेजरिंग टूल्स है। मेजरिंग टूल्स और चेकिंग टूल्स को हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील से नहीं बनाते हैं। एकाध हुआ अपवाद में होगा जिसको बनाए होंगे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन नहीं बनाते हैं। तो इसको एलॉय स्टील से बनाते हैं। इसको कहीं काटना थोड़ी ना है किसी को, जो हाई स्पीड स्टील से बनाएंगे या हाई कार्बन स्टील से बनाएंगे या टूल स्टील से बनाएंगे। इसको काटना थोड़ी, इसे सिर्फ चेक करना है, जांच करना है, तो वो काम नहीं करेंगे। अगला एलॉय स्टील ही आप लगाएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। एलॉय स्टील, क्रोमियम स्टील, ये सारे आपके, क्रोमियम स्टील भी एक एलॉय स्टील ही है। एलॉय स्टील कहने का मतलब क्या, 2-3 तरह के स्टील के मिल के जो बनते हैं उसको एलॉय स्टील बोलते हैं। अगला सवाल आपने गलत किया है कि गेजिंग सतहों से चिकनाई हटाने के लिए किससे धोना पड़ता है। अगर गेज पे क्या होता है कि ऑयली मटेरियल को आप जब जांच करते हैं तो गेज तो चिकना होता ही है, उस पर और ऑयल आने के बाद और ज्यादा चिकना हो जाता है। तो उसको धोने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपका है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका नाम याद रखो, ये बहुत बड़ा चीज है, कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत जगह मिलेगा अभी आगे।
कार्बन टेट्राक्लोराइड हर जगह मिलेगा, क्योंकि इससे जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, जो ऑयल वाला जो चीज होता है उसको धोने का बहुत बढ़िया काम करता है, एकदम क्षणिक में हटा देता है। आगे बात करेंगे, गमला बनाया जाता है। तो गमला कह दे या कोई कह दे आपको कि गमला क्या होता है, बड़ा सा होता है, इतना बड़ा गमला बनाओगे या इतना बड़ा बनाओगे, ऐसा तो नहीं है कि 10 mm का या 5 mm का डायमीटर का गमला बनाओगे। गमला बनेगा तो थोड़ा बड़ा ही बनेगा। तो बड़ा बनेगा जो है गमला कह दे, थारी कह दे, और क्या आटा गूंथते हैं उसको क्या बोलते हैं, वही वो कढ़ाई, कढ़ाई कह दे जिसमें सब्जी बनाते हैं। कठौती। हाँ, कठौती बोल दे। जो भी ये सारा जो चीज है, अगर इनको पूछ दे कि किसके द्वारा बनाया जाता है, गमला बनाया जाता है, तो एक्चुअली बनाया नहीं जाता, ये चेक करने के लिए पूछ रहा, का बनाए हैं तो उसका डायमीटर जो है एकदम एक्यूरेट है, गोल बना है, ये आप किससे चेक करेंगे, तो हमारा प्रोफाइल गेज होता है ना। प्रोफाइल गेज होता है। प्रोफाइल टेपर गेज भी होता है। जैसे आपके मन में सवाल आया होगा कि सर गमला तो टेपर होता है, मीन्स उसका पेंदा जो होता है उसका डायमीटर कम होता है, और जो ऊपर उभरा हुआ भाग होता है उसका डायमीटर ज्यादा होता है, तो उसके लिए टेपर प्रोफाइल गेज का इस्तेमाल करते हैं। वो चीजें हैं, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगला सवाल जो आपने गलत किया है वो है कि दो गेजों सम्मिलित रूप कौन सा गेज है। दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा गेज है, तो उसको गैप गेज कह सकते हैं या फिर फिलर गेज कह सकते हैं। गैप गेज या फिलर गेज। फिलर गेज क्या करता है, फिलर गेज जो है वो दो मेटिंग पार्ट्स के बीच क्लियरेंस चेक करने के लिए या गैप चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लीजिए कि आपका 1 mm का गैप है, लेकिन आपके पास फिलर गेज जो है वो 0.5 mm का है, तो क्या करेंगे, 0.5 mm का 2 पत्ती घुसा देंगे, 1 mm हो गया। समझ रहे हैं ना। तो क्या करें, दो गेजों का सम्मिलित रूप कौन सा है, तो गैप गेज है, ये ध्यान रखें। अगला सवाल है आपका कि प्लग गेज का गो साइड का व्यास होता है, तो होल का सबसे मिनिमम साइज के बराबर होता है। अब सवाल आया होगा कि मिनिमम साइज क्यों, मैक्सिमम साइज के बराबर भी हो सकता है या एक्चुअल साइज के बराबर हो सकता है। तो बाबू हमने लिमिट फिट में आपको बता रखा है कि एक्चुअल साइज वो होता है जो ऑपरेटर के द्वारा बनाया जाता है। अब ऑपरेटर के द्वारा जितना बेसिक साइज दिया हुआ रहेगा उससे थोड़ा ज्यादा भी बन सकता है। देखिए 100% परफेक्ट तो दुनिया में कोई है नहीं, तो एक आदमी और एक मशीन कैसे हो सकता है ना, कुछ भी नहीं है परफेक्ट इस दुनिया में। तो कुछ मान लीजिए 20 mm डायमीटर का उसका बनाना था, तो 20.02 का बना दिया या 19.98 का बना दिया, इस प्रकार से तो कुछ ऊपर नीचे हो गया। तो बताइए अगर 20.8 मान लीजिए कि 20.02 का अगर हम गेज बनाते हैं, तो 02 क्या हो गया, 20.02 उसका अपर साइज हो गया, यानी अपर लिमिट हो गया। अब उसका हम गेज तो बना दिए ऊपर उतने mm का, मतलब उतने mm का प्लग गेज है, या अंदर प्लग गेज से क्या करते हैं, इंटरनल होल चेक करने का काम करते हैं। तो इंटरनल होल, अब मान लीजिए कि उसका बेसिक साइज 20 mm था और हम 20.2 mm का प्लग गेज बना दिए, और मान लिया ऑपरेटर जो है 19.98 का बना दिया, तो एक्यूरेट तो बनाएगा नहीं, तो 98 का बना दिया, तो क्या होगा, हमारा प्लग गेज उसमें घुसेगा जी, नहीं ना घुसेगा। इसीलिए प्लग गेज में जो है वो टोलरेंस थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, प्लग गेज नहीं हर गेज में टोलरेंस थोड़ा ज्यादा दिया जाता है, और उसको जो है होल के मिनिमम साइज के बराबर रखा जाता है, ताकि वो जो है वो आसानी से चेक कर ले और आसानी से इनलेट हो जाए, इस वजह से। चलिए अगला बात करेंगे। अगला सवाल जो आपने गलत किया है, ये वाला लगाया नहीं है। देखो ये सवाल अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ही बताए कि मेटिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का इस्तेमाल करते हैं, या दो मेटिंग पार्ट्स के बीच में क्लियरेंस चेक, क्लियरेंस और गैप दोनों एक ही चीज है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल आपने गलत किया है कि मास्टर गेज को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो मास्टर गेज को इंस्पेक्शन गेज भी बोलते हैं हम लोग, और भी कंट्रोल गेज भी बोलते हैं। इंस्पेक्शन गेज और कंट्रोल गेज दोनों ही बोलते हैं, तो आप ए और बी दोनों हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला सवाल जो आपने गलत किया है वह है कि शुद्धता सबसे अधिक होती है। तो मास्टर गेज में होती है भैया जी
हमने आपको अभी स्लिप गेज का उदाहरण आपको हम दे रहे थे ना बाबू, कैसे सब सवाल गलत, तो तुम कॉमन सेंस लगाना भुला गया है पबजी के चक्कर में, समझ रहा है ना, साफ सुथरा बात। हमने अभी आपको बताया कि वो तो अभी बताया, पहले से भी आपको बता रखा है कि ग्रेड 00 जो होता है उसको मास्टर गेज है, वो मास्टर के पास है। मास्टर कौन है? इंडिया का, इंडियन क्वालिटी कंट्रोल का या क्वालिटी काउंसिल का कौन है मास्टर? BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है ना। तो जब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है तो मास्टर गेज उसके पास है, तो मास्टर गेज सबसे बड़का ना हो गया और इंस्पेक्शन गेज उससे छोटका हो गया, है ना। तो कह रहा है कि सबसे शुद्धता कौन होगा, तो मास्टर गेज होगा, उसके बाद इंस्पेक्शन। हाँ, ये अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि मास्टर गेज को इंस्पेक्शन गेज कह सकते हैं क्या, तो कह सकते हैं, क्योंकि इंस्पेक्शन गेज हर वो चीज इंस्पेक्शन गेज है जिससे उसके छोटे वाले पार्ट्स की शुद्धता चेक कर सकते हैं, है ना। इंस्पेक्शन गेज को मास्टर गेज नहीं कह सकते, लेकिन मास्टर गेज को इंस्पेक्शन गेज कह सकते हैं। अगला सवाल जो आपने गलत किया है कि सेंटर गेज के पत्ती में कितने का कोण होता है। तो सेंटर गेज के पत्ती जो होता है बाबू, वो सेंटर कह दिया, इसका मतलब ही ना कि 90 डिग्री खोजे लगना। सेंटर गेज की बात कर रहा है, और सेंटर गेज सेंटर आपका 60 डिग्री का भी सेंटर बन सकता है, 47.5 का भी बन सकता है, और 55 का भी बन सकता है, और 75 का भी सेंटर बन सकता है। बस वो सेंटर होना चाहिए, क्या सेंटर में होना चाहिए। मतलब सेंटर मतलब ही ना कि 90 डिग्री का रहेगा तभी होगा, सेंटर कितनों डिग्री का हो सकता है, तो इसमें जितना दे होगा ऑप्शन सब मार दो, या इसमें नहीं, कहीं अगर 75 दे ले रहेगा, 45 दे ले रहेगा, तो हो सकता है सेंटर गेज का एंगल उतना, समझ रहे हैं ना, बस उसको सेंटर में होना चाहिए। तो इस प्रकार से, अच्छा, सीमा स्नैप गेज यानी लिमिट स्नैप गेज का आकार जो होता है हेलो आकार का होता है। सर, डाउट पूछिए, हाँ बताइए। बोल रहे सर कि जब सभी कौन हो सकता है तो फिर सेंटर फिर कैसे हुआ? एक बात बताइए आप हमको, सेंटर सेंटर गेज में अंतर नहीं है। सेंटर सेंटर गेज गेज नहीं, आप हर एक तरह बात के मतलब ना सेंटर 60 भी हो होगा। सकता है, 55 भी हो रिपीट कर सकता है रहा हूँ जितना मैं, आप आपस में जवाब जारी मत करिए, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन आना लाजमी सी बात है। देखिए, हम अब बता रहे हैं आपको, एक एग्जांपल से बता रहे हैं। जैसे आप एक मकान बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो घर अगर मान लीजिए कि घर जो है वो आप 20 फीट लंबा बनाए आप, है ना, और 10 फीट चौड़ा बनाए, तो क्या इसका कोई सेंटर नहीं होगा? होगा ना सेंटर। और अगर 50 फीट लंबा बनाएंगे और 20 फीट चौड़ा बनाएंगे, तब भी उसका कोई एक अपना सेंटर होगा। तो सेंटर तो हर किसी का ना होता है, हमारे बॉडी का भी सेंटर होता है, तो हमारे बॉडी का सेंटर एंगल अलग हो जाएगा। अगर मान लीजिए, देखिए एक एग्जांपल और मैं आपको दे देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ये इस प्रकार से हमने बनाया, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है, और इसका एंगल भी जो है वो इक्वल है, मतलब इसकी लंबाई बराबर है, और दोनों का झुकाव कोण भी बराबर है, तो इसका सेंटर ये वाला बिंदु नहीं हो जाएगा? ये वाला बिंदु होगा कि नहीं इसका सेंटर, है कि नहीं? तो इसका सेंटर अगर मान लीजिए ये कोण बनाया 45 डिग्री का, तो इसका सेंटर कोण 45 डिग्री नहीं हो गया, तो इसको चेक करने के लिए हमको कौन सा सेंटर गेज लाना चाहिए? 45 डिग्री का। अगर मान लीजिए कि वही अगर मान लो 55 डिग्री का बनाते हैं, मान लो एक इस तरह से बना दिए, ये हमारा मान लो कि 55 डिग्री का बन रहा था, और इसका सेंटर हमको चेक करने के लिए गेज लाना है। अगर नहीं, आपको सीधा सीधा आपका जो मालिक जो है या फिर जो आपका इंजीनियर जो है वो आपको कह दिया कि 55 डिग्री के सेंटर में, 55 डिग्री के सेंटर में इसको काटो, या सीधा सीधा कह दिया कि 55 डिग्री में काटो, सेंटर छोड़ो, सेंटर नहीं बोला तुमसे, कहा कि 55 डिग्री में जॉब है, जॉब को तुम 55 डिग्री में काटो, तो आप काट दीजिएगा 55 डिग्री में। अब उसको चेक करने के लिए कौन सा गेज लाएगा? 55 डिग्री का सेंटर गेज, सेंटर 55 डिग्री का गेज लावेगा ना जी चेक करने के लिए, तभी तो बताएगा कि 55 डिग्री काटा है कि ज्यादा काट दिया, कम काट दिया। समझे? संतोष कुमार मालाकार, समझ में आया आपको? ठीक है सर। आप उस सेंटर पंच का जो कोण जो 90 डिग्री होता है उसको इससे रिलेट मत कीजिए, है ना। ये गेज की बात कर रहा है, और सेंटर कितना डिग्री का भी हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए हमारा ये 2 उंगली है, तो 2 उंगली है, इसका सेंटर ही नहीं हो जाएगा, है ना, होगा ना। या फिर कुछ भी है, कोई भी मान लो ये हमारा हाथ है, तो इसका सेंटर होगा ना कहीं पे,
तो उसको चेक करने के लिए हमको जितना डिग्री का कोण बनेगा या जितना डिग्री का कोण बनाने के लिए हमको कहा जाएगा, उतने डिग्री के गेज से जब तक हम लोग चेक करेंगे नहीं उसको, तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि इतना डिग्री का है, या हमारा जो हम जो बनाए हैं उसका सेंटर सही है या सही बना है। आप बताइए, और किन्हीं को कोई डाउट है? सर हाँ एक सर, है ऑप्शन सर। था। हाँ बताइए, पुरुषोत्तम बता रहे हैं। सर हम ये बोल रहे हैं कि मतलब किताब में यहाँ लिखा हुआ है स्लिप गेज का निर्माण जॉनसन के द्वारा हुआ था, इसलिए हाँ इसको जॉनसन गेज के नाम से पुकारा जाता है। हाँ और सर इसके आगे लिखा हुआ है कि कुछ लोग इन्हें गेज ब्लॉक के नाम से भी जानते हैं। हाँ, सही वो लिखा है, बहुत ज्यादा सही। हाँ ये सवाल सही है। सुनिए और सर, सुनिए हाँ सुनिए सुनिए हाँ, फिर आगे लिखा हुआ है गेज ब्लॉक टूल स्टील से बनाया जाता है। गेज ब्लॉक टूल स्टील से बनाया जाता है। हाँ, और ये आपने भी बताया कि अलॉय स्टील मारना है स्लिप गेज में। हाँ, क्या लिखा है? यहाँ लिखा हुआ है गेज ब्लॉक टूल स्टील से बनाया जाता है। और उसके आगे क्या बोल रहा था तुम? और मतलब आपने भी आंसर में बताया कि अलॉय स्टील स्लिप गेज अलॉय स्टील से बनाया जाता है। हाँ नहीं, तो देखिए टूल हाँ तो सर स्टील, ऐसा देखिए टूल स्टील और एलॉय स्टील में क्या फर्क है मैं ये बता देता हूँ। बहुत सारी किताबों में अलग अलग चीजें दी हुई है, और हम जिस भी बुक से पढ़े हैं या जो हमको जानकारी है वो एलॉय स्टील से बनाते हैं। एलॉय स्टील में आपका क्रोमियम स्टील बोल सकते हैं आप लोग, है ना, स्लीप जो बनाया जाता है। अब देखिए टूल स्टील भी कहीं कहीं पे दे, जैसे अगर मान लीजिए आपके ऑप्शन में एलॉय स्टील नहीं है तो टूल स्टील अगर आपका दिया हुआ है ऑप्शन में तो मार्क आएंगे तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन टूल स्टील से जितना भी लगभग जो चीजें बनाई जाती है ना वो कटिंग टूल से बनाई जाती है। जैसे आपका ड्रिल बिट हो गया, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो जिससे हम लोग कटिंग करने का काम करते हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग टूल स्टील से करते हैं। और कहीं कोई कोई एक्सेप्शन में कुछ गेज भी है उसका भी हम लोग टूल स्टील से बनाते हैं, जिसको जो ज्यादा करना। लेकिन स्लीप गेज के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। स्लीप गेज को एज गेज भी बोलते हैं, वही तुम बोल रहे थे ना? हाँ गेज ब्लॉक सर वही हम समझ गए, लेकिन किताब में जो पढ़े हैं सर वही हमारे बस हम यही बोलना चाहते थे बस। नहीं नहीं, तो आप एलॉय स्टील, और अगर तो एलॉय स्टील अगर आपके साथ ऑप्शन में नहीं रहेगा तब आप टूल स्टील पे स्विच करेंगे। नहीं तो आप ज्यादातर जो है इसमें हम बताया था अभी सवाल ना कि गेज स्टील कौन से मटेरियल से बना रहता है। हाँ स्लिप गेज वही सर वही हम बता रहे हैं कि आपने अलॉय स्टील अभी बताया है। हाँ हैं? बट सर इसमें 37 कि नंबर क्वेश्चन। टूल 37 स्टील नंबर। मारा हुआ, टूल स्टील वो मारा हुआ है सर। हाँ या सही टूल है, स्टील कोई लिखा दिक्कत हुआ नहीं। 37 नंबर क्या है कि निम्न में से किसमें, हाँ तो आप टूल स्टील और एलॉय स्टील दोनों ध्यान में रखना है आपको। एलॉय स्टील में अगर ज्यादा अगर इस तरह का आता है सवाल तो एलॉय स्टील आप लगा के आए तो ज्यादा बेटर रहेगा। है। ठीक है सर, ठीक है सर। और दोनों रहते हैं ऑप्शन में, तो हालांकि ऐसा होगा नहीं। 37 हाँ नंबर तो सवाल है सर तुम्हारा सूरज कि निम्न में से किसमें रिंग गेज का प्रयोग किया सर जाता ए है? वाला नहीं है सर, ए वाला नहीं है। कौन सा? क्वेश्चन हम बोल रहे हैं गेजों के द्वारका निम्न में से किस प्रकार की माप ली जा सकती है? गेजों के द्वारा द्वारका, द्वारका लिखा हुआ है मतलब द्वारा है वो। अरे अच्छा क्वेश्चन द्वारा नंबर निम्न बताओ से। ना यार। सर 37 नंबर मेरा में है क्वेश्चन, लेकिन वो नहीं है इसमें 37 नंबर। अच्छा समझ गया। गेजों के द्वारा किस प्रकार की माप ली जा सकती है? हाँ यही यस हम सर। भी पूछ रहे थे सर। अरे तो 50 देखिए सर इसमें गेजों के द्वारा किस प्रकार की 50 माप ले जा 50 सकती है? अरे यार तुम देखिए बता रहे हैं सीधा सीधा, सभी हो जाएगा सर, समझ गए समझ गए। वो लेकिन नहीं, आपको द्वारका मैं बता लिखा दे हुआ रहा था हूँ ना, ऐसे करा जो मैन्युअली ही बता नहीं दे रहा समझ हूँ रहा कि था। किस प्रकार के लिया जा सकता है। इंटरनल मापा जा सकता है, इंटरनल होल, एक्सटर्नल होल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, देव बहुत सारी चीजें मापी जा सकती हैं। टेपर मापा जा सकता है, सब कुछ गेज से ही मापा जा सकता है। और एक चीज है, मापा नहीं चेक किया जा सकता है ना। मापना और चेक करना सर दोनों अलग चीज है। यही चीज समझाइए, यही चीज मापना और चेक करने में अंतर क्या है? देखिए मीजरिंग टूल से हम लोग मीजर करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मापन करना या मापना। और गेज से हम लोग चेकिंग का काम करते हैं। अगर कहीं पे अगर आपको लिखा रहता है कि गेज, ये वाला गेज से क्या मापा जाता है, तो उस टाइम में आप उसको रिलेट कर सकते हैं कि मापा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया है। लेकिन अगर सिर्फ अगर आपसे पूछ दे कि किसके द्वारा मापा जाता है, किस गेज से मापा जाता है, तो गेज लिख दिया उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपसे सिर्फ ये सवाल कर दे कि किसके द्वारा मापा जाता है, तो वहां पे आप गेज नहीं, आप वहां पे मेजरिंग टूल्स का चयन करेंगे, क्योंकि मेजर करने स्केल का काम। वगैरह
मेजर करने का काम मेजरिंग टूल्स करता है, और गेज जो है सिर्फ चेक करने का काम करता है। गेज जो है वो सर किसी गेज भी तो मापता है। नहीं, कहाँ मापता है? मापने का मतलब, चेक करने का मतलब समझ रहे हैं? जैसे देखिए, गेज खाली जांच करता है। देखिए हम बता रहे हैं, जैसे ये हमारा गेज मान लेते हैं, ये हम प्लग गेज है, ये जो पेन है हमारा प्लग गेज, ऐसा ये प्लग गेज होता है, इंटरनल होल का मापने का काम करता है प्लग गेज। ये हमारा प्लग गेज है, और इसकी डायमीटर हम 10 mm मान लिए, 10 mm मान लिए। तो ये 10 mm ना माप सकता है या चेक कर सकता है? 10 mm के होल में ना घुसेगा, 15 mm के होल में घुसेगा? Yes. नहीं ना। तो ये स्पेशल जो है वो 10 mm के चेक करने के लिए है, ये है। 11 mm भी कह देगा तो ना करेगा, 9 mm कह देगा तो ना करेगा, 9 mm ढीला घुस जाएगा, 11 mm में घुसबे ना करेगा। तो ये दिक्कत है। Yes. तो जो गेज जो होता है वो चेक करता है कि 10 mm हो कि ना, चेक कर ले, ये रहा चेक कर ले, है ना। और मेजरिंग टूल्स जो है वो, अगर जैसे मान ली बर्नियर कैलिपर है, बर्नियर कैलिपर से आप चेक कर रहे हैं, तो 10 mm का डायमीटर रहेगा तैयो चेक कर देगा, 15 mm का रहेगा तैयो चेक कर देगा, जितना उसका कैपेसिटी होगा उतना तक, 30 mm का रहेगा तैयो माप देगा। तो वो क्या कर रहा है? मापन यंत्र है, मेजरिंग टूल्स है। तो 15 mm भी मेजर कर सकता है, 20 mm भी मेजर सकता है, 13 भी कर सकता है, 14 भी कर सकता है। तो मेजरिंग टूल्स और चेकिंग टूल्स में ये फर्क है। गेज को जो है वो चेकिंग टूल्स है, और मेजरिंग टूल्स जो है वो बर्नियर कैलिपर सब जो है जो मेजरिंग टूल्स है। और किसी के मन में कोई सवाल है तो बताइए। यस सर, समझेगा सर। नहीं, हम इसलिए पूछे ना सर, कि कहीं कहीं गेज में लिखा रहता है कि मापने के लिए लिखा हुआ रहता है। नहीं, मापने के लिए नहीं, मापने चेक करने के लिए दोनों लिखा भी रहेगा, तो दोनों लिखा रहेगा कि चेक मापन, मापन चेकन के लिए ऐसे लिखा रहेगा, या चेक करने के लिए और मापने के लिए ऐसे लिखा रह सकता है। लेकिन सिर्फ लिखा मापने के लिए तो मेजरिंग टूल्स, चेकिंग के लिए तो गेज।